हमारा मन बड़ा ही चंचल है। यह इधर उधर भागता फिरता रहता है। हम मन को कंट्रोल कैसे करें, मन को अपने वश में कैसे करें, आइए हम इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक युवा भिक्षु था जो अपने मन को नियंत्रित करने के लिए काफी संघर्ष कर रहा था। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आते रहते थे और वह किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसे ध्यान लगाने में बड़ी दिक्कत हो रही थी। एक दिन वह अपने शिक्षक भगवान बुद्ध के पास गया और उनसे मदद मांगी। मदद मांगने के कारण भगवान बुद्ध उसकी बात को समझ चुके थे और इस पर बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा मन बंदर की तरह है। यह हमेशा एक चीज से दूसरी चीज पर कूदता रहता है और इसे नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल है। अब इस बात से वह भिक्षु असमंजस में पड़ गया। उसने कहा कि भगवान, मैं एक भिक्षु हूं, फिर भी मैं अपने मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। इस पर भगवान बुद्ध कहते हैं कि तुम बेशक एक भिक्षु हो, लेकिन तुम्हें भी अपने मन को कंट्रोल में करना चाहिए, लेकिन इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। जैसे एक बंदर को करतब दिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है और उसको सिखाया जाता है कि कैसे उसको डांस करना है, कैसे उसको करतब दिखाने हैं, वैसे ही आपके दिमाग को भी ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ेगा और तुम्हें इसको सिखाना पड़ेगा। वह युवा भिक्षु एक पल के लिए इस बारे में सोचने लगा कि मैं अपने दिमाग को कैसे प्रशिक्षित कर सकता हूँ। इस पर उसने भगवान बुद्ध से पूछा। अब बुद्ध कहते हैं कि पहला कदम बस अपने मन का निरीक्षण करना है। जब आप ध्यान देते हैं कि आपका मन भटक रहा है, तो इसे धीरे से वर्तमान क्षण में वापस लाए और अपने आप को आंके और ये देखे कि आपका मन स्थिर है या नहीं। अपने मन को मजबूर करने का प्रयास न करें, बस ये देखते रहे कि आपका मन कहाँ कहाँ जा रहा है। आपको बस खाली इसको पकड़ के लाना है, लेकिन परेशान नहीं करना है। तो यह सब वह भिक्षु सुन रहा था। उसने देखा कि भगवान बुद्ध उसको बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। उसने ऐसा ही किया। भिक्षु ने कई हफ्तों तक इसका अभ्यास किया और धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसे थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देने लगा। उसका दिमाग अभी भी ठीक नहीं था, लेकिन उसे नियंत्रित करना उसके लिए आसान होता जा रहा था। एक दिन वह युवा भिक्षु ध्यान में बैठा जब उसे एक सफलता मिली और उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग एक नदी की तरह बन गया है। नदी हमेशा बहती रहती है, लेकिन चट्टानें और अन्य बाधाएं थी जो इसकी गति को धीमा कर सकती थी या रोक सकती थी। भिक्षु को एहसास हुआ कि उसके दिमाग के लिए भी यही सच था। ऐसे विचार थे जो उसके मन में आ सकते थे और उसे परेशान कर सकते थे, लेकिन अगर वह इन विचारों को पहचानता है और उन्हें जाने देना सीख सकता है, तो उसका दिमाग स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो सकेगा। अगर बाधाओं पर ध्यान नहीं दिया जाए तो हम अंततः आगे बढ़ते चले जाएंगे। भिक्षु ने यह अभ्यास जारी रखा और अंततः वह अपने मन को नियंत्रित करने में बहुत कुशल हो गया। वह जो कुछ भी चाहता था वह उस पर ध्यान केंद्रित कर सकता था और अपने मन में जो भी अवांछित विचार आते थे उसको परेशान नहीं करते थे। वह अपने अवांछित विचारों से परेशान भी नहीं होता था और विचारों को जाने देता था। यह कहानी आपको यह बताएगी कि अपने दिमाग का एक जो उपकरण है वो शक्तिशाली है। अपने दिमाग में बहुत सारी क्षमता है। यह वो हर चीज कर सकता है जो आप सोच सकते हो। इसका उपयोग अच्छे बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है, लेकिन अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो हम इसका उपयोग सही तरीके से कर पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। हम अपने विचारों पर निरीक्षण करें और अपने मन को नियंत्रित करने के लिए जब हम पहला कदम उठाते हैं तो वही हमारी जीत हो जाती है। अब हम बात करेंगे
कुछ उन विचारों पर कि मन को नियंत्रित कैसे करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने विचार जरूर बताइए कि इस कहानी को सुनकर आपका मन कितना परिवर्तित हुआ। आइए हम जानते हैं कि अपने मन को कैसे परिवर्तित किया जाए या कैसे नियंत्रण में लाया जाए। तो सबसे पहले निरीक्षण करना है कि अपने मन को नियंत्रित करने का सबसे पहला कदम है विचारों पर निरीक्षण, कि हमारे अंदर कौन कौन से विचार आ रहे हैं। जब आप ध्यान देंगे तो आपका मन भटक रहा है तो धीरे से उसे वर्तमान क्षण में लाइए। स्वयं का मूल्यांकन कीजिए और देखिए कि मन आपका शांत हो रहा है या नहीं। प्रयास करें मन को परेशान ना करें, बस देखते रहे कि विचार किस प्रकार के आ रहे हैं। दूसरा है अपने मन से अवांछित विचारों को न आने दें। जब आपके मन में बिना काम के विचार आना बंद हो जाएंगे और अच्छे विचार आने लग जाएंगे, तब समझ लेना कि आपका मन सही दिशा में जा रहा है। कल्पना करें कि आपके विचार आकाश में गुजर रहे उन बादलों की तरह है। आप उसमें फंसे बिना उन्हें जाते देख सकते हैं। जैसे बादल जा रहे हैं, ऐसे विचार भी अपने मन के अंदर आ रहे हैं और जा रहे हैं। हमें वर्तमान क्षण पर ध्यान रखना है और हमें वर्तमान क्षण में ही जीना है। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको न तो अतीत की चिंता होगी और न ही भूतकाल की चिंता होगी और न भविष्य के बारे में बेफिजूल की बातें करोगे। बस आपको वर्तमान क्षण का अनुभव करना है। अगला है ध्यान करें। मन पर नियंत्रण करने के लिए ध्यान बहुत ही आवश्यक उपकरण है। जब आप ध्यान करते हैं तो आपके दिमाग में असीमित क्षमताएं शुरू हो जाती है और आपका मन हर वो चीज करने के लिए तैयार हो जाता है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। यह एक अभ्यासी है जो आपके दिमाग को आपके अंदर यानी कि आपको खुद को वश में करने का एक मंत्र है। यानी कि जब आप अपने मन को स्वयं निरीक्षण करोगे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो यह आसान है, आप कर पाओगे। आप अपने मन में कीजिए कि कोई भी काम कठिन नहीं है। वो काम कठिन तब तक है जब तक उसको किया नहीं जाता है। जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो पहाड़ की चोटी को अगर देखता है नीचे खड़े खड़े तो उसको लगता है कि चढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन जब वह अपना पहला कदम उठाता है और उसकी ओर बढ़ जाता है तब वह चोटी पर पहुंचकर यही कहता है कि हर वो चीज आसान है, बस उसे करना आना चाहिए। नमो बुद्धाय। जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।